अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला अपने अपने घरों में। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि जिसमें हमारी दुआएं कबूल होती हैं, और वो घड़ी जो है वो असर से मगरिब के दरमियान होती है। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि असर की जब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं तो असर से मगरिब में अब तो 1 घंटे का ही वक्त होता है। तो वो उस 1 घंटे को आप बर्बाद नहीं किया करें। आप अपनी जाए-नमाज़ पे या जहाँ पे भी आप नमाज़ पढ़ती हैं उसी जगह पे आप बैठ जाइए और जितनी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, वो 1 घंटा ज़ाया मत कीजिए। वो करें आप, और उसके बाद मगरिब की अज़ान होने से पहले आप दुआएं करेंगे। जो आपके दिल में है, जो भी आपको अल्लाह से मनवाना है वो आप दुआ करें। आप यकीन माने असर से मगरिब का टाइम जुमे के दिन आपकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है। आप आज़मा के देखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है? लेकिन दिल से, बिल्कुल दिल से, अकीदे के साथ। आइए दरूद शरीफ पढ़िए, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हनानो, या मनानो, या फ़तरस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। हम गुनहगार बंदे हैं मेरे अल्लाह, आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। पाक परवरदिगार, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह ना समझते हुए भी गुनाह किए हैं, अल्लाह पाक उन सारे गुनाह को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमारी मौत आने से पहले हमारे गुनाह को बख्श दीजिए या अल्लाह, और हमसे राज़ी हो जाइए या अल्लाह। कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के बाद साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर इनायत फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ गुजार देना या अल्लाह। पुल सरात पे से जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना मेरे अल्लाह। या अर्हमर राहिमीन, हम बहुत गुनाहगार हैं मेरे अल्लाह, हमारे गुनाह को बख्श दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए या अल्लाह। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए या अल्लाह। उनकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए, और हमें भी मरने के बाद या अल्लाह हमारी कब्र में भी अपना नूर ही नूर भर देना और जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल देना या अल्लाह। बरज़ख में सबको बहुत अच्छी तरह रखना मेरे अल्लाह, उनकी बहुत मेहमान नवाजी करना मेरे रब। या रहमान राहिमीन, हम सब के परेशानियों को दूर फरमा दी। जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दें। जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। बेरोज़गारों की रोज़गार अता फरमा दीजिए अल्लाह। उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए या रब। या रहमान राहिमीन, जो बग़ैर शादीशुदा हैं उनका नेक भर नेक नसीब खोल दीजिए। क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए, और जो शादीशुदा हैं या अल्लाह उनको अपने अपने घरों में हमेशा खुश आबाद रखना, सदा खुश रखना या अल्लाह। उनके सास ससुर, उनके घर वाले उनके क़दरदान रहें, और हमारे बच्चे उनकी क़दर करें, उनकी इज़्ज़त करें पाक परवरदिगार। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल मक़बूल फरमा दीजिए। हमें मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए। हमें वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम सब बच्चों के साथ उम्रा और हज करने जा सकें या अल्लाह। या अल्लाह, 5 वक्ता नमाज़ी बना दीजिए, तहज्जुद गुज़ार बना दीजिए हमें, हमारी औलादों को या अल्लाह। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना देना पाक परवरदिगार। हमारे मरने के बाद उनको नेक हिदायत देना, नेक तौफ़ीक देना या अल्लाह। जब हम कब्र में ज़मीन के अंदर धंसे हुए हों या अल्लाह,
कोई ऐसा नेक बंदा हो जो हमारी कब्र पे आके फातिहा पढ़ दिया करे, हमारे लिए दुआ कर दिया करे। या अल्लाह ये वक्त ऐसा आ चुका है, नफ्सा नफसी का सब अपने में मसरूफ़ हैं या अल्लाह, लेकिन आप हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करना मेरे रब। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए। सेहत कामला आजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामला दीजिए। हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कोमा की हालत में मौत न देना। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए मेरे रब। या रहमान रहीमीन, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से बचा के रखना, ख़ासकर कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम से। या अल्लाह अल्ज़ाइमर से, डायमेंशिया से, हेपेटाइटिस ए बी सी डी जितनी भी हैं अल्लाह, इतनी बीमारियां जिनके हमें नाम भी नहीं पता, उन सब से हमें बचा के रखना। या अल्लाह डेंगू को कुन फ़यकून कह दीजिए, बहुत फिर से फैल गया। या अल्लाह आप उसको कुन फ़यकून कह के हम सबको सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी जनाब, आज हम आपके लिए बना रहे हैं जिंजर रैपी प्रॉन्स विद राइस। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और ये रेसिपी मैंने 30 या 35 साल पहले, मैंने एक लेडी होती थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, इधर क्या जगह है वो, मोहम्मद अली सोसाइटी में, उन्होंने, नहीं बल्कि उससे भी पहले, मेरी शादी के एक आध साल बाद, 40 साल की बात होगी, उन्होंने एक चाइनीज़ कोर्स एडवर्टाइज़ किया था जो मुझे उस वक्त तो कुछ नहीं आता था, तो मैंने सोचा चलें, और ओरिजिनल चाइनीज़ कोर्स था, वो चाइना से आई हुई थी, मुसलमान लेडी थी, तो उन्होंने 40 डिशेस का चाइनीज़ कोर्स कराया था। तो उसमें मैंने ये इनसे सीखा था और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। पहले मैं बहुत बनाया करती थी अपनी घर की दावतों में। आप चिकन से बना लें, आप प्रॉन से बना लें, आप अंडरकट से बना लें, आपकी मर्ज़ी होती है। तो एक तो हम ये बनाएंगे और दूसरी रेसिपी हमारी है चिकन याकिटोरी कबाब विद गार्लिक स्पेगेटी। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आपको किचन में मिलेंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग 12:30 बजे तक मेरा साथ दीजिए। जिंजर रैपी प्रॉन्स विद राइस। अज्जा: झींगे साफ किए हुए आधा किलो, अदरक स्लाइस 2 चाय के चमचे, उबले चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, शिमला मिर्च जूलियन 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, स्टॉक 2 कप, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज जूलियन 2 अदद, बंद गोभी जूलियन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिक्स 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। पहली रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो हम शुरू करेंगे वो है जिंजर रैपी प्रॉन्स विद राइस। ठीक है, इसके लिए आपको चिली ऑयल चाहिए। चिली ऑयल अब आपको हर जगह मिलने लगा है, लेकिन उसका बनाना घर में बहुत आसान है। तरीका ये है कि आप 1 कप तेल ले लीजिए, उसको आप एक सॉस पैन में डाल के अच्छी तरह गरम कर लीजिए। स्मोकी होना चाहिए, मतलब उसमें से इतना गर्म हो जाए कि उसमें से धुआं निकलने लगे। चूल्हा आपने बंद कर दिया। चूल्हा बंद करके अब उस तेल को थोड़ा ठंडा होने दिया, इतना ठंडा होने दिया कि आप, मतलब जब उसमें मिर्चें डालें तो वो जले नहीं। ठीक है, इतना ठंडा होने दिया। फिर आपको करना क्या है कि आपने उस तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दिया और आपने उसमें 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी और 2 टेबलस्पून चिली पाउडर डाल दिया। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 4 टेबलस्पून डाल के और आपने उसको छोड़ दिया। 4-5 घंटे, 6 घंटे, पूरी रात आप उसको छोड़ दीजिए और फिर वो तेल आप छान लीजिए। नहीं भी छानना है आपको तो वैसे ही मिर्चों के साथ भी रहे, जैसे थोड़ी थोड़ी इसमें मिर्चें आ गई हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस चिली ऑयल है, ये आप आराम से घर में बना सकते हैं, वरना बाज़ार में भी अब मिलने लगा है। ठीक है, ओके। हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे चिली ऑयल,
और थोड़ा सा मैं डालूँगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए ऊपर के लिए भी, चावलों में ऊपर डालना है मुझे। अब इसमें मैं अदरक डालूँगी, चूँकि ये जिंजर रैपी राइस है तो इसमें अदरक जाएगी स्लाइस्ड। ठीक है, 1 टेबलस्पून भर के। फिर मैं इसमें झींगे डालूँगी। मैंने 1 किलो झींगे लिए थे, वो साफ़ करने के बाद तेल और उसका वेन्स निकालने के बाद तकरीबन 650 ग्राम्स रह जाता है। आधा किलो से ज़्यादा है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया फरमाइए। श्री आंटी, मैंने आपसे ये पूछना है कि इस मरतबा लाहौर एक्सपो में फैमिली फेस्टिवल नहीं हो रहा, क्यों? अब ये तो बेहतर मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। वो आया तो होगा? मैंने एकदम कहा कब होगा? कराची, क्यों लाहौर में क्यों नहीं हो रहा? कब होगा? मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं होगा, लेकिन फरवरी में होगा। ओ ओके ओके सॉरी। और श्री आंटी जी, जो आप श्री ऑयल बता रही है ना, थोड़ा सा मुझे जरा बता दें कि ऑयल को ठंडा करके तो फिर डालना है? नहीं, वो वाली ठंडा नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है। बहुत गर्म भी ना हो कि मिर्चें जल जाएं, नीम गर्म हो। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी माशाल्लाह आपकी नवासी की शादी मुबारक हो श्री आंटी। आपको बहुत बहुत अल्लाह ताला उसको खुश रखे आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और खिदमत करने का उसको मौका मिले। आमीन। मेरी भी भांजी है माशाल्लाह, उसकी 2 नवंबर को शादी है, दुआ अच्छा, कीजिएगा। ज़रूर बेटा ज़रूर, अल्लाह सबको खुश रखे। अच्छा, अब प्रॉन्स डाल के 5 मिनट पका लिया। अब मैं इसमें सारी जितनी सीजनिंग्स और सॉसेस लिखी है ना, सब डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें, वन टीस्पून, थोड़ा चूल्हा हल्का कर रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्चें चली गई। चिली सॉस 3 टेबलस्पून, चिली सॉस 3 टेबलस्पून चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे केचप 4 टेबलस्पून, चिकन स्टॉक 2 कप, इटालिया के चिकन क्यूब को डाल के और कुक कर लिया था 2 कप पानी में। सारी सब्जियां अब इसमें जा रही हैं, इतना आसान है ये बनाना। इसमें जाएगा गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये देखें 4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, गाजर आधा कप जूलियन, 1 शिमला मिर्च, बंद गोभी 1 कप, अच्छा
अब हम इसको थिक करेंगे कॉर्नफ्लावर के पेस्ट से हार्ड हो जाते हैं, रबरी हो जाते हैं और सब्जियां भी आपकी टेस्टलेस हो जाएंगी, नरम नरम, कलर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका मिक्सचर रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब आप देखें। चूल्हा बंद, ऊपर से डाल दीजिए हरी प्याज। हरी प्याज को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ मिक्स करते हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। आधा किलो चावल, सॉरी। ये आप जब डिनर पार्टीज़ में सर्व करेंगे ना, इतनी डिफरेंट चीज़ लगती है ये लोगों को। ये पूरा आपने डाल दिया इसमें मिक्सचर प्रॉन्स का। अब इसके ऊपर बचे हुए चावल, एक से 2 टेबलस्पून चिली ऑयल, ठीक है, पूरा कवर करें। मैं अब जा रही हूँ इसको ओवन में डालने 15 से 20 मिनट के लिए कि ये दम पे आ जाए, और फिर हम इसको निकालेंगे और फॉइल में ही डिश में डाल के इसको सर्व। खोलना नहीं है, मेहमान खुद खोलेंगे, देखेंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जिंजर रैपी प्रॉन्स विद राइस अज्जा, झींगे साफ किए हुए आधा किलो, अदरक स्लाइस 2 चाय के चमचे, उबले चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, शिमला मिर्च जूलियन 1 अदद, मोटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, स्टॉक 2 कप, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज जूलियन 2 अदद, बंद गोभी जूलियन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिक्स 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। हमारे जिंजर रैपी प्रॉन्स विद
राइस जा चुके हैं ओवन में। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट देयर 15 मिनट्स और बस फ़ौरन फिर हम उसका ओवन बंद कर देंगे और सर्व करेंगे आपको, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ चिकन याकिटोरी कबाब विद गार्लिक स्पेगेटी। पहले मैं एक काम करती हूँ कि मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं आधा किलो ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट के, ठीक है। बट यू कैन मिक्स इट एंड टेक इट, जो आपकी मर्ज़ी है। सीना भी ले लें, रान भी ले लें, दोनों मिक्स करके ले लें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, वुस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर क्रश्ड, कुटी हुई मोटी मोटी काली मिर्चें 1 टीस्पून। अच्छा, मीट टेंडराइज़र ½ टीस्पून, सेसमी सीड्स 1 टेबलस्पून, होइजन सॉस 1 टेबलस्पून। इसको आप मैरिनेट कर लीजिए। बस फिर हमें इसको कुक करना है और स्पेगेटी हम कुक करेंगे। हमारे पास आधा पैकेट बॉइल्ड इटालिया की स्पेगेटी है जिसको हमने बॉईल कर लिया है और इसको हमें कुक करना है गार्लिक में। बड़े मज़े की लगती है ये। अच्छा, मुझे चाहिए क्वार्टर कप नहीं लूँगी मैं, 2 to 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, अच्छा गार्लिक को थोड़ा सा कलर आने दें और उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वरना बच्चे तो मुंह में भी नहीं डालेंगे स्पेगेटी। कच्चा लहसुन तो नोबडी लाइक्स इट। ठीक है। अच्छा, जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन होने जाएगा, मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और फिर बॉइल्ड स्पेगेटी।
इतनी अच्छी खुशबू आती है जब गार्लिक होने वाला होता है। ठीक है, देखें गार्लिक हो रहा है। अब इसमें मैं डालूंगी स्पैगेटी बॉयल हाफ पैकेट, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ठीक है, ब्रेक भी आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह टॉस करूँगी और इस प्लेटर में बीच में निकाल दूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन याकीतोरी कबाब विद गार्लिक स्पैगेटी। अज्जा चिकन क्यूब्स आधा किलो, विजन सॉस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मीट टेंडराइजर आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। स्पैगेटी के लिए अज्जा उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। ओके जी, ये हमने स्पैगेटी को निकाल दिया है। ठीक है, अब चिकन याकीतोरी कबाब बनाने के लिए बहुत कम तेल, वही 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी मैंने तिल बचाई है जो मैं ऊपर से डालूंगी। मैरिनेट किया था हॉइजन सॉस 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक इटालिया का 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर क्रश 1 टीस्पून, मीट टेंडराइजर हाफ टी स्पून और सेसमी सीड्स 1 टेबलस्पून। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, अगर आपको ये चिकन के पीसेस स्क्वायर्स पे लगाने हैं, जिस पे आप शास्त्रिक के स्क्वायर्स आते हैं, वुडन स्क्वायर्स या स्टील स्क्वायर्स, उस पर भी लगा के आप इनको ग्रिल पैन पे ग्रिल कर सकते हैं और फिर स्पैगेटी के ऊपर आप वो स्क्वायर्स रख सकते हो। आप उस तरह से भी सर्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ी मज़े की लगती है, मीठी होती है ना थोड़ी सी, ब्राउन शुगर की वजह से। पाँच 7 मिनट अच्छी तरह से इसको कुक करना है। यह हमारा राइस
नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी नया नया है, मैं डाल दूँगी अपने पेज पे, फेसबुक पे, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, जब तक ये कुक हो रहा है, वक्त आ चुका है रिकैप का। हम चलते हैं रिकैप की तरफ। इसको मैं एटलीस्ट 5-7 मिनट बिल्कुल पकाऊंगी ढक के, और ये जब बिल्कुल डन हो जाएगी चिकन पीसेस, फिर मैं इसको या तो आप इसके साइड में निकाल दो, स्पेगेटी बीच में रहने दो, या स्पेगेटी के बीच में निकाल दो एज अ डिनर मील, टोटली योर चॉइस। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन याकीतोरी कबाब विद गार्लिक स्पैगेटी। अज्जा चिकन क्यूब्स आधा किलो, पिजन सॉस 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मीट टेंडराइजर आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। स्पैगेटी के लिए अज्जा उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: तमाम अज्जा के साथ चिकन क्यूब्स को मैरिनेट करें। अब तेल गर्म करके चिकन को अच्छी तरह पकाएं, फिर उबली और सौते की हुई स्पैगेटी के साथ फौरन सर्व कर दें। जिंजर रैपी प्रॉन्स विद राइस। अज्जा झींगे साफ किए हुए आधा किलो, अदरक स्लाइस 2 चाय के चमचे, उबले चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, शिमला मिर्च जूलियन 1 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 3 खाने के चमचे, स्टॉक 2 कप, गाजर स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज जूलियन 2 अदद, बंद गोभी जूलियन 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिक्स 1 खाने का चमचा। तरकीब: 6 खाने के चमचे चिली ऑयल गर्म करके कटी अदरक 1 मिनट फ्राई करें। अब तमाम मसालों और सॉसेस के साथ झींगे डालें, उसके बाद सब्जियां शामिल करके 2 मिनट पकाएं, फिर स्टॉक डालकर उबलने दें और कॉर्नफ्लावर सेलरी के साथ गाढ़ा कर लें। असम्बल के लिए एक फॉइल में चावल की तह फैलाएं, फिर चिकन का मिक्सचर डालें, ऊपर दोबारा चावल डाल दें। अब ऊपर 1 चमचा चिली ऑयल के साथ फैलाकर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें, फिर फौरन निकालकर फॉइल के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें इस तरह आपने थोड़ा सा साइड खोल देना है फॉइल का बिफोर सर्विंग। ठीक है, जब चावल आप टेबल पे ले जाएं, खाना पूरा लग जाए, फिर आपने थोड़ा सा साइड खोल दिया, पूरा नहीं खोलिएगा, ठंडा हो जाएगा। एसी चलता है, पंखा चलता है। ठीक है, और ये आपने स्पेगेटी के ऊपर रखा और आपने सर्व कर दिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। सिंपल, क्विक, इजी रेसिपीज़। आई होप आपने ये हफ़्ता कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ का आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते में क्या है मुझे याद भी नहीं है, लेकिन है सब कुछ नया ही। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड अपने अपने बच्चों के साथ। अल्लाह सबको खुशियाँ गुजारना नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह पीर को, वही 11:30 से 12:30 मसाला टीवी पे, मसाला मॉर्निंग्स पे इंशाल्लाह। अल्लाह।